नमस्कार दोस्तों। अब हमारा कुछ हो गया था थ्योरीज में, लर्निंग थ्योरीज में। तो अभी हमारा है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, और इसको हम सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। स्किनर के अनुसार सक्रियता का आधार पुनर्बलन है, यानी कि जब पुनर्बलन देंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा, या हम धनात्मक पुनर्बलन देंगे तो वैसा ही काम करेगा जैसा अभी कर रहा है, और नकारात्मक देंगे तो वैसा काम छोड़ देगा, वैसा काम नहीं करेगा। अगला इसी को बोलते हैं हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक या नैमित्तिक अनुबंधन, RS थ्योरी या R थ्योरी। इन किसी भी नाम से अगर कोई आता है क्वेश्चन में तो ये स्किनर का होगा, और इन्होंने पुनर्बलन पर जोर दिया है। इनका जो प्रयोग था वो चूहे पर था। स्किनर की पुनर्बलन सारणी जो थी वो उसके अनुसार सतत अगर पुनर्बलन दिया जाएगा तो कम प्रभावी होगा। अगर किसी को वाह वाह बहुत अच्छा हमेशा करते रहेंगे तो वो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। इसी तरीके से अगर बहुत कम पुनर्बलन दिया तब भी वो लाभदायक नहीं होगा। तो ना ज़्यादा अधिक दिया है ना ज़्यादा कम दिया जाए, यानी कि आंशिक पुनर्बलन दिया जाए। तो पुनर्बलन सारणी के अनुसार सतत पुनर्बलन ना दे करके आंशिक पुनर्बलन दिया जाए, समय अंतराल पर दिया जाए, और मात्रा दो, ये जो आंशिक पुनर्बलन है समय अंतराल और मात्रा पर निर्भर होना चाहिए। स्थिर और चर दो तरीके से निर्धारण करना चाहिए। स्किनर के बाद में हमारा बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत से पता चलता है कि सामाजिक गतिविधियों से प्रेरित होकर बच्चा सीखता है, यानी किसी से प्रेरित होकर, अभिप्रेरित होकर, किसी को अपना हीरो मानकर उसको। इसके अनुसार अवलोकनात्मक या परीक्षणात्मक अधिगम, ये कुछ भी नाम आए तो बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत ही माना जाएगा। आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक माना जाता है बंडूरा को, और इनका जो प्रयोग था बारबी डॉल पे किया था। 3 से 4 फीट की बड़ी बारबी डॉल थी। इनके अनुसार सीखने के चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रोल मॉडल चुनना। बच्चा अपना रोल मॉडल चुनता है, और वैसे ही नंबर 2, दूसरे नंबर पे अवलोकन करता है उसकी तरह कि वो कैसा है, उसकी लंबाई कैसी है, उसके विचार कैसे हैं, उसी तरह का बनने की कोशिश करता है। और नंबर 3 पे, तीसरे चरण में, वो धारण कर लेता है उसकी बातों को, और वो धारण करके अपने व्यवहार में ले आता है और वैसे ही बनने का प्रयास करता है। किसी को रोल मॉडल मानकर किसी से सामाजिक प्रेरित होकर के कुछ सीखना बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत में आएगा। अगला है गेस्टाल्टवाद। एक पॉइंट है यहाँ पर, गेस्टाल्टवाद के जनक वर्दीमर को कहा गया। अगर कभी आता है कुछ प्रश्न आता है कि गेस्टाल्टवाद का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन 4 दिए हों तो वर्दीमर लगाएंगे। कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत इन्होंने वनमानुष या चिंपैंजी पर किया था। वनमानुष या चिंपैंजी जो भी आए उस पर ऑप्शन करना है, और उसका नाम था सुल्तान। गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। तो संपूर्णवाद का सिद्धांत आए, समग्रवाद का सिद्धांत आए, तो उसमें भी हमने क्या गेस्टाल्टवाद के मनोवैज्ञानिकों का ही करेक्ट करना है। एक पॉइंट नोट करना है, मूल प्रवृत्तियों की अभिप्रेरणा का सिद्धांत व व्यवहार शब्द मैकडूगल ने दिया था, जबकि व्यवहारवाद का सिद्धांत का सर्वप्रथम व्यवहारवाद सिद्धांत जो दिया था, यह व्यवहारवाद का जनक जो माना जाता है वो वाटसन को माना जाता है, वाटसन क्रिक को। तो मूल प्रवृत्तियों की अभिप्रेरणा का सिद्धांत या व्यवहारवाद शब्द की बात हो तब मैकडूगल, और व्यवहारवाद सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो दिया था वाटसन ने।